What if one day you woke up and your digital world was flipped upside down? This nightmare became a reality for Ranveer Allabadia, aka Beer Biceps. जिनके रिसेंटली दो इंपॉर्टेंट चैनल रणवीर अलाबादिया एंड बियर बाइसेप्स वाज हाईजैक्ड इन अ साइबर अटैक। क्योंकि आप सोचकर देखिए कि आपका यूट्यूब चैनल, इस पर आपने कई साल मेहनत करके उसको इतना बड़ा बनाया, जिसकी वजह से आपके चैनल पर मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, बट सडनली एक दिन वो सारे सब्सक्राइबर गायब हो जाएं और आपके चैनल की जितनी भी वीडियोस आपने अपलोड करी हैं वो सारे डिलीट हो जाएं। तो ये किसी भी कंटेंट क्रिएटर के लिए एक नाइटमेयर से कम नहीं है। तो ये हमारे लिए एक हार्श रिमाइंडर है दैट इन टुडेज वर्ल्ड नो वन इज ट्रूली सेफ। तो ये इंसिडेंट कैसे हुआ और इस इंसिडेंट को समझना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो चलो पहले ये समझते हैं कि रणवीर के चैनल के साथ हुआ क्या है। एक दिन पहले रणवीर के दो यूट्यूब चैनल, रणवीर अलाबादिया और एक बियर बाइसेप्स, इन दोनों चैनल्स के नाम चेंज हो जाते हैं और उनके लोगो भी चेंज हो जाते हैं। और जैसे भी आप इनके नाम देखोगे तो इनके दोनों चैनल के नाम में इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप का नाम मेंशन है। एंड सडनली रणवीर अलाबादिया का लोगो, जहाँ पे उनकी फ़ोटो लगी हुई थी, वहाँ पे टेस्ला का लोगो लग जाता है। एंड उनके चैनल की जितनी भी सारी वीडियोस थी वो सब डिलीट हो जाती हैं और एक लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो जाती है जहाँ पे इलॉन मस्क एंड डोनाल्ड ट्रंप क्रिप्टो करेंसी को प्रमोट कर रहे हैं। उसके बाद रणवीर अलाबादिया का रिएक्शन आता है इंस्टाग्राम पे, जहाँ पर वो एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट करते हैं। वहाँ पर इस सिचुएशन को लेके वो जोक्स कर रहे होते हैं। और ये कोई सिंगल केस नहीं है यूट्यूब पे जहाँ पे इस तरह के साइबर अटैक्स देखे गए हैं। इससे पहले भी यूट्यूब पर सुप्रीम कोर्ट का चैनल को हैक कर लिया गया था और वहाँ पर भी सेम क्रिप्टो करेंसी को पुश किया जा रहा था। तो ये हैकर्स काम कैसे करते हैं? बेसिकली जो मोस्टली अटैक्स देखे जाते हैं वो कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी से जुड़े हुए होते हैं। उसके बाद ये हाई प्रोफाइल अकाउंट्स को टारगेट करते हैं, जैसे कि इस केस में देखा गया रणवीर अलाबादिया, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हैं यूट्यूब पर। और जब ये एक बार अकाउंट को हैक कर लेते हैं तो उस अकाउंट को एक्सेस करके फिर वो क्रिप्टो स्कैम्स या फेक लाइव स्ट्रीम चलाकर लोगों को धोखा देते हैं, जिससे लोग अपनी क्रिप्टो करेंसी एक फ्रॉड अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और एक बार जब ये क्रिप्टो ट्रांसफ़र हो जाता है तो उसे वापस लाना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है, जो साइबर क्रिमिनल्स के लिए एक आइडल टारगेट माना जाता है। और इस केस में भी कहीं ना कहीं ईमेल्स या लिंक सेंड करने के बाद इन्होंने रणवीर की प्राइवेट डिटेल्स को एक्सेस किया होगा और उसके बाद उसी चैनल पर एक लाइव स्ट्रीम चल जाती है। जैसे रणवीर अलाबादिया के चैनल पर एक लाइव स्ट्रीम चल रही थी जिस पर एक एआई के थ्रू इलॉन मस्क का वीडियो बनाया गया था, जहाँ पर इलॉन मस्क क्रिप्टो करेंसी को प्रमोट कर रहे थे। तो जब एक अकाउंट जिसमें मिलियन से फॉलोवर्स हैं, तो जब उस पर एक लाइव स्ट्रीम चलेगा तो बहुत सारे लोग उसको एक्सेस करेंगे और इसी तरीके से बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड करेंगे। तो यहाँ पर रणवीर अलाबादिया का चैनल एक प्लेटफॉर्म का काम कर रहा है जिसके थ्रू ये हैकर्स फ्रॉड कर पा रहे हैं। तो आप खुद सोच कर देखिए, इन ए वर्ल्ड वेयर ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज डिजिटल, तो साइबर सिक्योरिटी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आज के टाइम पर। तो आप कोई भी क्रिएटर हो जिसके मिलियन से फॉलोवर है या कोई इंडिविजुअल जो सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है, आज कोई भी सेफ नहीं है इन साइबर अटैक्स से। ये साइबर अटैक्स किसी पर भी हो सकते हैं। ये किसी डेटा चोरी करने के लिए हो सकते हैं या फाइनेंशियल लॉसेस के लिए। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आपको पता चल गया होगा कि रणवीर अलाबादिया के चैनल वापस आ गए। अच्छी बात है, बट हर कोई इतना लकी नहीं होगा, क्योंकि आपके एक बार अकाउंट को हैक कर लिया तो वो वापस रिकवर हो पाएगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बट हमें कुछ प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम कुछ अपने पर्सनल डिटेल्स यूज़ कर रहे हैं या अपने कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो सोच समझ के यूज़ करें और सही जगह यूज़ करें। थैंक यू।